बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज है 1.4 और 9th क्लास का मैथ है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें लिखा है दर्ज है ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। तो ये जो ज़रबी हासिल, पहले वो देखें कि मैं थोड़ा इसके बारे में कंसेप्ट दे दूं। ये जो कालब का ज़रबी हासिल है वो होता क्या है। हमारे पास उसने कोई दो कालब दिए हैं, जिसमें ये पहली वैल्यू दी है 1 माइनस का 1 है 0 और 2, और उसके बाद हमारे पास है -2 और 3। अच्छा, वन क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये पूछा है कि आप लोग ये बताओ कि इसकी ज़रब मुमकिन है या नहीं। उसने ये नहीं कहा जी इसको हल करें, इसकी ज़रब आप मुझे हासिल ज़रब जो ना वो करके आंसर दे। उसने ये कहा ये बता दो ये मुमकिन है या नहीं है। अच्छा, उसके लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जो आपने देखने कि इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2। दूसरे में देखो कितनी कतारें हैं। अगर ये जो आपका पहला कॉलम है उसके कॉलम, ठीक, और जो दूसरा कॉलम है उसकी कतारें अगर तो इक्वल है, इसमें पहले कॉलम के कितने कॉलम है, 1 और 2, दूसरे कॉलम के कितनी कतारें हैं, 2। अगर तो ये चीजें इक्वल आ जाए तो फिर मुमकिन होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो कहना ये मुमकिन है नहीं है। पहले कॉलम के कॉलम और दूसरे कॉलम की कतारें दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो कहना है कि ये हमारे पास है ज़रब मुमकिन है। और फिर उसके बाद हम ज़रब भी करेंगे, लेकिन इधर फिर वक्त हमने सिर्फ ज़रब मुमकिन है बतानी। इधर पहले पार्ट उसने पूछा था, लेकिन मैं तीनों पार्ट बता दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये मुमकिन है या नहीं है। तो इसका मतलब इसमें फिर ज़रब मुमकिन है या नहीं है, वो दोनों इक्वल है। पहले की कॉलम और दूसरे की कतारें अगर इक्वल है तो कहना है ज़रब मुमकिन है, और अगर नहीं है तो कहना ज़रब मुमकिन है नहीं। इसका मतलब इसकी ज़रब क्या है, ये हासिल ज़रब मुमकिन है। लेकिन इसके बारे में पूछा था। अब जरा दूसरे की तरफ चलते हैं। इसके दूसरे में लिखा है, चलो वैल्यू लिख लेते ताकि आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। 1 है -1 है। स्मार्ट सिलेबस में ये दिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट देने के लिए आप लोग चाहे इसको एग्जांपल के तौर पर ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए तमाम वैल्यूज। एक दूसरा पार्ट भी लिखता हूँ, फिर इसके बाद तीसरा पार्ट है उसको भी जरा मैं लिखने लगा हूँ। इसमें 1 -1 है, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू वो है 0 1 है, और साथ -1 2। जरा चेक करो इसमें कितने कॉलम है, बताओ भी। एक कॉलम है, दो कॉलम। ये भाई 2 कॉलम है। इसमें जरा कतारें देखो कितनी, इसमें 2 कतारें। क्या फिर जरा मुमकिन होगी कि नहीं होगी, फिर हमने नीचे लिखना जरा मुमकिन है। समझ आई जी। अब इसमें जरा देखो कितने कॉलम है, कितने कॉलम है, एक कॉलम। जरा कतारें देखो कितनी, इसके अंदर ये कॉलम ए वाला और ये हम उसको बी वाला कर लेते हैं। बी की कतारें कितनी है, 2। बराबर आई नहीं, तो नहीं आई तो जरा मुमकिन होगी नहीं। ये क्लियर हो गया। जरा कब मुमकिन होती है, क्लियर हो गया। अगर ये 3 रो होती, 3 कॉलम होते हैं, 3 कतारें, फिर जरा मुमकिन थी, यानी कि इक्वल आए तो मुमकिन है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर मुमकिन है नहीं होगी। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आप। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 पार्ट है, और उसने हमें कहा है आपने फर्स्ट करना है, फिर उसके बाद सी डी और ई करना है। तो देखते हैं हम 1 बाय 1 की तरफ बढ़ते हैं, और हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये हल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दिए इसलिए है कि ये। और अब ये वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने साथ साथ करनी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने इसका ये ज़रबी हासिल ही करना है। तो ज़रबी हासिल के लिए हमें जो कॉलम दिया पहला ए वाला, उसकी वैल्यू जरा देख लें क्या है, 2 2 3 3 1 1 1 1 0 -2 0 -2। अगले की तरफ आ जाए, 2 -1
2 माइनस 1 3 और 0। अच्छा उसने कहा जी इसको हल कर ले, देखते हैं। पहले में कितने कॉलम है? 2। दूसरे में कितनी कतारें? 2। इसका मतलब ज़रब मुमकिन है। अंडरस्टैंड? गौर से समझिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए इधर से कतार ली जाती है और इधर से कॉलम। दोबारा बता देता हूँ, पहले कॉलम में से आपने क्या लेनी है? कतार। दूसरे में से लेनी है कॉलम और मल्टीप्लाई कर देना है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका पहला क्या है? 2। इसका पहला क्या है? 2। तो 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना। क्यों भी समझ आई? 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ? 2 से। फिर बिटवीन प्लस आता है, दरमियान में इसके क्या आता है? प्लस। अब दूसरा क्या है इसका? 3। दूसरा जो रुकन 3 और इसका दूसरा रुकन 3, तो 3 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ। इसकी समझ आ गई? अब ये पहला कॉलम की बारी खत्म हो गई और अब ये दूसरे कॉलम की बारी शुरू होने लगी है। लेकिन अभी उसी कतार ने पहले कॉलम से ज़रब खाई है, अब उसी कतार ने दूसरे कॉलम के साथ ज़रब खाई है। अगर इसी तरह एक और आगे कॉलम होता तो इसने तीसरे के साथ भी इसी तरह ही ज़रब खाना। ले जी, इसका वही पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट है दूसरे के साथ। इसका पहला क्या है? 2। उसका पहला क्या है? बिटवीन क्या आएगा? प्लस। इसका दूसरा क्या है? 3। उसका दूसरा क्या है? 0। क्या आपको पता चला कि पहली रो ने मल्टीप्लाई हुआ पहले के साथ भी और फिर दूसरे के साथ भी। ले जी, इसकी समझ आ गई? अब किसकी बारी है? दूसरी रो। और उसी तरह दूसरी रो दूसरी तरफ पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और बाद में दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम पहले के साथ करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, बिटवीन क्या आएगा? प्लस। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 3 के साथ। इसका दूसरा 1 है और इसका दूसरा 3। फिर उसके बाद इसी कतार को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? दूसरे कॉलम के साथ। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1 है और उसका पहला माइनस बिटवीन प्लस। इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, उसका दूसरा एलिमेंट 0। समझ आ गई? दूसरी कतार ने भी मल्टीप्लाई होगी। अब किसकी बारी है? तीसरी कतार। तीसरे में उधर क्या है? इसका पहला 0, उसका पहला 2 बिटवीन प्लस। इसका दूसरा -2 और उसका दूसरा 3। समझ आ गई? इसी कतार ने अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? माइनस के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0 के साथ। क्या ये सब की समझ आपको आई? जी। अब हम सिंपलीफाई करेंगे। सिर्फ ये वाला स्टेप आपको समझना है अच्छी तरह। अगर ये समझ आ गया तो मल्टीप्लाई आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए जरा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सबको आता है 2 to 4 होता है, बिटवीन प्लस है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? 9। आगे उसी तरह स्पेस छोड़कर फिर दूसरे कॉलम की बारी आती है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा? -2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2 बिटवीन प्लस है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 3। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? -1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 0। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस को मनफी से मल्टीप्लाई किया मनफी, और 2 3 कितना आ जाएगा? 6। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 है। 0 के साथ प्लस या मनफी लिखने की जरूरत है नहीं। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0। 0 के साथ प्लस या मनफी लिखने की जरूरत है नहीं होती। प्लस लिखा तो तब भी 0 ही है, मनफी लिखा तो तब भी 0 ही है। अब देखिए आंसर क्या आ गया। अब मजीद आपको प्लस और मनफी करना पड़ा। 4 और 9 टोटल कितने हो जाएंगे? 13। मनफी 2 में 0, -2 है। 2 और 3 5। मनफी 1 और 0 -1, और इधर -6 और ये वाला 0। लेंगे ये आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास फासले ज़रब आ चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर आगे वाला जरा चेक कर लें।
हमारे पास जो सी दिया है उसमें पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 कितारें हैं। तो इसको अब मैं करता हूं ताकि ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ जाए। वैल्यू है हमारे पास सी की 1 2 3 4 -1 और 1 जी। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6। ले जी, अब हमारे पास हासिले ज़रब की बात दोबारा शुरू हो गई। और अगर आप लोगों ने उसमें कोई कंफ्यूजन देखते हैं, इसको दोबारा किया तो अच्छी तरह अगर समझेंगे तो तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला रूल 2 कॉलम और 2 कतारें इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। मुमकिन के बाद ये पहले की कतार लेनी है और इधर से आपने क्या लेना है, कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसका भी फर्स्ट एलिमेंट है 1 को 1 से मल्टीप्लाई, बिटवीन क्या आता है प्लस। इसका सेकंड क्या है 2 और उसका सेकंड क्या है 4। ले जी, ये पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है, दूसरे कॉलम की। उधर वही पहला एलिमेंट 1 है और इधर पहला क्या है 2। उसी तरह स्पेस छोड़नी है आपने थोड़ी सी। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ बिटवीन प्लस। इसका सेकंड 2 है और उसका सेकंड है 5। समझ आ गई। दूसरे कॉलम ने भी मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है, तीसरे कॉलम। तीसरे कॉलम में इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और उसका फर्स्ट क्या है 3 बिटवीन प्लस। इसका सेकंड क्या है 2 और उसका सेकंड क्या है 6। ले जी, पहली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। समझ आ गई। पहली कतार गई और अब किसकी बारी है, दूसरी कतार। अब इधर दूसरी कतार, इधर पहला कॉलम। इसका पहला एलिमेंट 3 और उसका पहला 1 बिटवीन प्लस। इसका दूसरा 4 और उसका दूसरा 4। फिर इसी कतार को आप क्या करेंगे, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फर्स्ट 3 है और उसका फर्स्ट 2। इसका सेकंड 4 है और उसका सेकंड 5। इसके बाद किसकी बारी है, तीसरे नंबर। इसका फर्स्ट 3 है और उसका फर्स्ट 3 बिटवीन प्लस। इसका सेकंड 4 और उसका सेकंड 6 जी। उसका सेकंड बारी किसकी, अब तीसरी कतार। किसकी बारी है, तीसरी कतार। दूसरी तरफ से आते हैं। इसका पहला एलिमेंट क्या है -1 और इसका पहला 1। इसका पहला 3 कहां से आ गया, अभी तो 1 है। पहले कॉलम की बारी आ गई। तो हमारे पास इसका -1 है और इसका 1 बिटवीन प्लस। इसका सेकंड 1 और उसका सेकंड 2 4। ले जी, पहली कॉलम गया और अब कॉलम दूसरा शुरू। इधर से -1 है और इधर से 2 बिटवीन प्लस। इधर से 1 और उधर से 5। अब किसकी बारी है, तीसरे कॉलम। इसका -1 है और उसका 3 बिटवीन प्लस। इसका 1 है और उसका 6। ले जी, आपका जो मेजर पॉइंट था समझने वाला वो यही था। जो आप लोगों ने समझना है वो यही है। इसके बाद आगे तो सिंप्लीफिकेशन। देखो जी, आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 5 2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 6 2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 4 4 16। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 4 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 4 6 24। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 4 1 दा 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 और 5 1 दा 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। देखिए अब आंसर क्या है। 8 1 10 2 12 3 16 3 26 24 9 30 3 4 में से 1 3 5 में से 2 3 6 में 3। ये हमारे पास क्या आ गया। इसको नोट करें, जिस जगह से प्रॉब्लम है तो उससे पूछ लें।